नमस्कार दोस्तों, ज्ञान इंस्पायर यूट्यूब चैनल पे आपका दिल से स्वागत है। सही कहा, किसी ने हर कोई जीवन पर सफल होना चाहता है, लेकिन जीवन में समझ नहीं पता है आगे कैसे बड़े टारगेट कैसे पूरा करें। असल में लोग दिल का बात नहीं सुनता है। चलिए आज की कहानी पर चर्चा करते हैं। एक दिन गाँव में आया एक युवक, उसका नाम आर्यन था। वह बहुत ही उदास और परेशान नजर आ रहा था। सुधीर ने उसकी परेशानी को देखा और उसके पास जाकर पूछा, आर्यन तुम इतने उदास क्यों हो? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ, पर मुझे यह नहीं पता कि कैसे। सुधीर ने ध्यान से सुना और फिर कहा, आर्यन मुझे लगता है तुम्हें अपने मन की सुनने की जरूरत है। शांति में अपने अंतर्दृष्टि को खोजो। आर्यन ने दिनों तक उसके बातों पर विचार किया। उसने देखा कि सुधीर रोज सुबह ध्यान करता था। वह उसके पास गया और पूछा, सुधीर तुम सुबह ध्यान क्यों करते हो? सुधीर ने मुस्कान से कहा, ध्यान मुझे अपने अंतर्दृष्टि को स्थायी करने में मदद करता है। ये मेरे जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाता है। आर्यन ने भी ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांति पा रहा था। उसने सुधीर से पूछा, सुधीर ध्यान कैसे मेरे जीवन को बदल सकता है? सुधीर ने उसे सिखाया, आर्यन ध्यान तुम्हें अपने अंतर्दृष्टि को समझने में मदद करता है। ये तुम्हें वो समझने में मदद करता है जो असल में महत्वपूर्ण है। आर्यन ने ध्यान के माध्यम से अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया। उसने अपने काम में समय और मेहनत लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके कठिनाइयों ने कम होना शुरू हुआ। समय बीतता गया और एक दिन आर्यन अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। उसकी खुशी का कोई सीमा नहीं था। वह फिर से सुधीर के पास गया। सुधीर ने उसकी आंखों में उस उत्साह और खुशी को देखा। वह मुस्कुराया और कहा, आर्यन तुमने अपनी साधना की है। तुम्हारा यह उत्साह और संघर्ष दूसरों को प्रेरित करेगा। आर्यन ने धन्यवाद किया और कहा, सुधीर आपकी सलाह ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं आपके शब्दों की कद्र करता हूँ। इस प्रकार सुधीर और आर्यन की कहानी गांव के लोगों के बीच फैली। उनकी यह बातें और उनका संघर्ष दूसरों को भी प्रेरित करने लगे। उनकी यह कहानी लोगों को एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ध्यान से सुनकर आपने भी देखा कि कैसे ध्यान और समझ से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह बातें आपके अंदर भी नया जीवन और सकारात्मकता भर सकती हैं। आपका हर कदम हर क्षण जीवन को स्वीकारने की ओर आगे बढ़ा सकता है। यह कहानी न सिर्फ एक अद्भुत बोधिसत्व की उदाहरण है, बल्कि एक संदेश भी है कि हम सभी में समाधान और समझ की शक्ति होती है। इस शक्ति को जगाने से हम अपने जीवन को समृद्धि और संतुलन से भर सकते हैं। इस कहानी का समापन नहीं होता, बल्कि यह एक नई शुरुआत की शुरुआत है। ये कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा अगले कदमों की तलाश में बराबरी और संतुलन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह जीवन में हमें भी हर पल से सीखना चाहिए। हर कठिनाई को एक अवसर मानकर हमें उससे सीखना चाहिए। जैसे बूंद ने अपने मार्ग का निर्धारण किया, हमें भी अपने जीवन के मार्ग को सही दिशा में ले जाने के लिए समय समय पर अपने आप को संशोधित करना चाहिए। यह कहानी जीवन के मूल्यवान सिख को समझाने के साथ साथ हर समय बात करने वाले की ध्यान से बांधने वाली भावनाओं को भी समझाती है। ऐसी कहानियां हमें हमारे जीवन में सही दिशा दिखाती हैं। धर्मपाल ने विशाल को उसके जीवन के मार्ग पर सही दिशा दिखाई। धर्मपाल ने न केवल एक कहानी सुनाई, बल्कि वह एक मूल्यवान संदेश भी दिया। वह सिखाया कि जीवन में समझदारी से ही सफलता मिलती है। इसी तरह जीवन में हमें भी हर पल से सीखना चाहिए। हर कठिनाई को एक अवसर मानकर हमें उससे सीखना चाहिए। जैसे बुद्ध ने अपने मार्ग का निर्धारण किया, हमें भी अपने जीवन के मार्ग को सही दिशा में ले जाने के लिए समय समय पर अपने आप को संशोधित करना चाहिए। यह कहानी जीवन के मूल्यवान सिख को समझाने के साथ साथ हर समय बात करने वाले की ध्यान से बांधने वाली भावनाओं को भी समझाती है। ऐसी कहानियां हमें हमारे जीवन में सही दिशा दिखाती हैं। धर्मपाल ने विशाल को उसके जीवन के मार्ग पर सही दिशा दिखाई। धर्मपाल ने न केवल एक कहानी सुनाई, बल्कि वह एक मूल्यवान संदेश भी दिया। वह सिखाया कि जीवन में समझदारी से ही सफलता मिलती है। इसी तरह जीवन में हमें भी हर पल से सीखना चाहिए। हर कठिनाई को एक अवसर मानकर हमें उससे सीखना चाहिए। जैसे बुद्ध ने अपने मार्ग का निर्धारण किया, हमें भी अपने जीवन के मार्ग को सही दिशा में ले जाने के लिए समय समय पर अपने आप को संशोधित करना चाहिए। ये कहानी जीवन के मूल्यवान सिख को समझाने के साथ साथ हर समय बात करने वाले की ध्यान से बांधने वाली भावनाओं को भी समझाती है। ऐसी कहानियां हमें हमारे जीवन में सही दिशा दिखाती हैं। धर्मपाल ने विशाल को उसके जीवन के मार्ग पर सही दिशा दिखाई। धर्मपाल ने न केवल एक कहानी सुनाई, बल्कि वह एक मूल्यवान संदेश भी दिया। राम के गाँव में एक बूढ़े
बौद्ध साधु रहते थे। उनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल जी की सीखें और कथाएं सुनकर सभी लोग प्रेरित होते थे। वे हर एक बात में आत्मा की गहराई को छू जाते थे। एक बार गांव के लोगों ने धर्मपाल जी से पूछा, क्या है जीवन का अर्थ? धर्मपाल ने कहा, जीवन का अर्थ जीना ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना है। वे दिन रात भिक्षा मांगते और जो कमाया वह गरीबों को दे देते थे। उनका मानना था कि सच्चा धन हृदय में भरी खुशियों में है। एक दिन गांव में भूखंड आया। लोगों के पास भोजन के लिए बहुत ही कम संसाधन थे। धर्मपाल जी ने अपने आप को भूख से बचाने के लिए भोजन सही तरीके से बांटने लगे। उन्होंने सभी को बताया, अब तक हम सभी अलग अलग खाना खाते थे, लेकिन आज हम सब मिलकर खाएंगे। धर्मपाल जी की यह नेक क्रिया देखकर गांव के लोगों ने भी एकजुट होकर खाना बांटना शुरू कर दिया। भूखंड के समय में भी लोगों ने एक दूसरे के साथ सहायता की। धर्मपाल जी ने सिखाया कि संघर्ष के समय में भी हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस घटना के बाद से गांव के लोग एकजुट हो गए और एक दूसरे की मदद करने लगे। धर्मपाल जी ने दिखाया कि हमारे संघर्षों के बीच भी हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता का रहस्य है साथ मिलकर चलना। हर एक कठिनाई में भी हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इससे हमारी समृद्धि होती है और हम सभी खुश रहते हैं। बहुत ही पुरानी बात है, एक समय की बात है जब सिद्धार्थ नाम के एक युवक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सवालों का सामना किया। वे सच्चाई को खोज रहे थे। एक रोज सिद्धार्थ ने अपने घर को छोड़कर सभी सुख समृद्धि को त्याग दिया। वे एक संगठनवादी जीवन की तलाश में निकल पड़े। उनका अभ्यास बहुत ही कठिन था, लेकिन वे हार नहीं मानते थे। एक दिन उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का निर्णय किया। ध्यान में लगे समय के बाद उन्होंने विशाल प्रकाश को देखा। उन्होंने समझा कि सत्य में ही सुख छुपा हुआ है। वे अपने ध्यान की गहराई में चले गए और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समझ लिया। उन्होंने अंत में शांति पाली। इस कहानी का संदेश यही है कि हमें अपने अंदर की सत्यता को खोजना चाहिए। सच्चाई में ही वास्तविक सुख छिपा होता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? आज की कहानी पर क्या सीख मिला? कमेंट करके जरूर बताइए।